तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों क्विट हो जाते हैं, क्यों ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं या खुद से छोड़ देते हैं। आज उसी का सीक्रेट जानते हैं कि क्यों छोड़ते हैं आखिर लोग। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके एकदम बेसिक ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग स्टार्टिंग में क्यों छोड़ जाते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों से कैसे बचें। और स्पेशली ये ट्रेनिंग सेशन अगर कोई नया है वो बहुत ध्यान से देखे, क्योंकि इस गलतियों से बच गया तो डायरेक्ट सेलिंग में आगे चलकर 100% वो सक्सेस हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआत के 12 काम कौन से हैं, लेकिन लास्ट में आपको जो 10 मिनट में आज मिलने वाला है दोस्त, उसमें सारा रहस्य छुपा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों छोड़ जाते हैं। काम क्या करने होते ये पहले बताएंगे आपको, फिर आपको बताएंगे क्यों छोड़ जाते हैं लोग, क्या करें जो लोग ना छोड़ें या लोग सक्सेस हो जाएं, वो कौन सी चाबी है, वो हम लास्ट के 10 मिनट में आपको देने वाले हैं। चलिए, ये शुरुआत के 12 काम है, पहले ये जान लेते हैं। तो जिस काम में आप सफल होना चाहते हो उसमें आनंद लेना शुरू कर दो, खो जाओ उस काम में, डूब जाओ एकदम। क्योंकि 1% आपको संदेह है, इसका मतलब आप 90% फेल होने के चांस है, क्योंकि एक संदेह ही ख़त्म कर देता है इंसान को। तो क्या करना है सबसे अच्छा, अगर आप शुरुआत की है डायरेक्ट सेलिंग की तो आपको बेहतरीन और फैंटास्टिक ढंग से करना है। भले ही उसमें आप 2 महीना, 6 महीना, साल भर वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी शुरुआत करो तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों को लगना चाहिए कि वीआईपी बिजनेस स्टार्ट किया है। एक कहावत भी है कि अरिस्टोटल की है, उनकी बुक में लिखा हुआ है, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने शुरुआत फैंटास्टिक ढंग से कर दी तो इसका मतलब आपने आधी जंग जीत ली। और शुरुआत आपने डाउट के साथ, संदेह के साथ, स्लो, विदाउट कॉन्फिडेंस की, तो आप शायद है 90% वहीं हार गए, शुरुआत करने से पहले ही हार गए। फिर बिल्ड करने में आपको, क्योंकि आप तो बिल्ड हो जाओगे दोबारा, नॉलेज लोगे कहीं से, किताबें पढ़ोगे, लेकिन आपने जो छाप छोड़ दी मार्केट में अपने बिजनेस को लेकर, वो आप बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो अपनी जो छाप छोड़नी वो बेहतर छोड़नी है मार्केट में। आप स्लो रहो कोई बात नहीं, लेकिन छाप एक बेहतरीन छोड़ो। एक कहते हैं ना कि कोई बिजनेस हम करते हैं तो उद्घाटन में कितना खर्च कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोग उद्घाटन में लगा देते हैं, और वो लोग कई गुना सक्सेस भी होते हैं। तो दोस्त, ये बिजनेस है, यहाँ हम लोग क्यों नहीं खर्च करते। खर्च भी मत करो, टाइम दो, लेकिन एक्साइटमेंट तो लगा सकते हो अपना, वही सब कुछ है। तो शुरुआत जोश के साथ करना चाहिए। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप हो तो लगना चाहिए आपके पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। उनको बुलाओ और पूरा जोश के साथ खो जाओ उसमें जब भी आप बात करो। चलिए, अब हम आपको 12 काम बताएंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको स्टार्टिंग में करने ही करने हैं। इसके बगैर एक भी आदमी सक्सेस नहीं हुआ है। कोई सक्सेसफुल आदमी मिले कभी आपको नेटवर्क मार्केटिंग का, तो उसको पूछना, भाई साहब शुरुआत में आपने क्या काम किया था, फिर आप मिलाना इस लिस्ट से जो आज आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है, ये काम उसने किए ही किए होंगे। भले किसी और सेक्टर में सफल आदमी कोई मिले, कोई बिजनेस में आपको सबसे सफल मिले, उसने भी दोस्त ये काम किए होंगे। क्या, राइट डाउन योर बिजनेस गोल्स। आप डायरेक्ट सेलिंग में क्या हासिल करना चाहते हो, किस पर्पज से आए यहाँ पर। आपको अगर कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ आपके ड्रीम नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग में आप नहीं सफल नहीं हो सकते, या उतने ही हो पाओगे जितने आप आज किसी भी सेक्टर में खड़े होकर सफल हो। अगर आज आप 20,000, 30,000 या 1 लाख सैलरी ले रहे हो तो दोस्त इतना ही डायरेक्ट सेलिंग में ले पाओगे, अगर आपके गोल बड़े नहीं हैं। क्योंकि जो गोल आपके थे वो तो आप ले चुके हो, किसी ना किसी काम से ऑलरेडी ले रहे होगे। अब इन्हीं गोल्स के साथ अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग में दोस्त इतना ही मिलने वाला है। तो गोल अपने पहले सेट कीजिएगा, और डायरी में, लिखित में, बल्कि पिक्चर के साथ। फिर उन गोल्स को विजुअलाइज करना शुरू करो। सुबह आंख बंद करके 15-20 मिनट शांत होकर आप विजुअलाइज करो, महसूस करो कि ये आपको मिल चुका है। और जब मिल चुका होगा तो आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी बोलने की कला, आपका एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस किस तरह का होगा, उसको विजुअलाइज करो। जब डेली आप विजुअलाइज करोगे तो वो चीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी जिस चीज़ की आज कमी है। तो एक तो लाइफ का गोल आपको बनाना है, क्योंकि लोग गांधी जी के साथ कनेक्ट नहीं हुए थे। जब गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए मुहिम चलाई थी कि अहिंसा के साथ हम देश को आज़ाद कराएंगे, तो लोग गांधी जी के साथ नहीं जुड़े थे, उनका मिशन था जो, उसके साथ जुड़े थे लोग। क्या मिशन था? देश को आज़ाद कराना। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इनके साथ लोग क्यों जुड़े थे? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी और लोग जुड़ते गए,
और इतना बुरी तरह से लोग जुड़े थे कि मरने मारने पर उतारू हो गए थे। तो दोस्त सुभाष चंद्र बोस के साथ लोग नहीं जुड़े थे। उनका मिशन था कि आज़ाद हिंद फौज बनाकर हम देश को आज़ाद कराएंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे। मिशन से लोग जुड़े थे। तो जब आपका इस तरह का मिशन होगा तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। क्या आपने कोई अभी तक मिशन बनाया है? एक मिशन आपका होना चाहिए मजबूत, और वो मिशन ऐसा होना चाहिए जिसमें समाज का भला हो, लोगों का भला हो, देश का भला हो। क्या ऐसा मिशन कोई है? जितना बड़ा आपका मिशन होगा उतने ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट होंगे, और ऊपर वाला भी आपके मिशन के हिसाब से आपको इनकम देगा। आप चाहते हो कि 1 लाख वाला गोल लिए घूम रहे, तो भगवान क्या 1 करोड़ आपको देगा? शायद नहीं देगा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं आपको। और मिशन बड़ा है जिसमें आपको 10 करोड़ मंथली इनकम होनी चाहिए, तो भगवान कहेगा हाँ अच्छा काम है, लाओ इसको दे दे, और 100% देगा भी आपको। तो सबसे पहले मिशन एक क्लियर करो अपना, क्या मिशन है। फिर आपकी लाइफ का क्या गोल है, उस मिशन के द्वारा आप अपनी लाइफ को किस तरह का बनाना चाहते हो। इसके बाद में 3 साल का गोल बनाना है। जो गोल आपने लाइफ का बना लिया, तो आपको 3 गोल बनाने लाइफ के। लॉन्ग टर्म गोल यानी लाइफ का क्या गोल है, एक मिड टर्म गोल होना चाहिए आपका, जो 1 साल से 3 साल के बीच में आप अचीव करने वाले हो। एक साल का गोल होना चाहिए। 1 साल में आप क्या हासिल करना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग से। फिर अगर आज डायरेक्ट सेलिंग आपने स्टार्ट की या अभी नहीं की है, सोच रहे हो करने की, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स का आपका गोल होना चाहिए। अभी लास्ट में याद दिलाना, हम गोल भी आपको दिखाएंगे किस तरह से बनाना है गोल आपको। नेक्स्ट वीक का आपका क्या गोल है कि डायरेक्ट सेलिंग में 7 दिन में आप क्या करना चाहते हो। क्या 2 ज्वाइनिंग लगाना चाहते हो 7 दिन के अंदर? डायरी में लिखना होगा आपको। 2 ज्वाइनिंग के लिए आपको कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे। जो लॉ ऑफ एवरेज है, क्या उस गणित को पढ़ लिया आपने? 10 प्लान कम से कम आपको दिखाने पड़ेंगे 7 दिन में। अब उसको ठान लो, आपको 1.5 प्लान पर डे दिखाना ही दिखाना है। अगर आप पार्ट टाइम में हो तो, और फुल टाइम में हो तो पर डे 2 प्लान आपके होने चाहिए। कोई ना मिले आपको, घर में दिखाओ, वाइफ को दिखाओ, बच्चों को दिखाओ, मम्मी पापा भाई बहन किसको बैठा लो, प्लान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कई बार ऐसा होगा आपको प्रॉस्पेक्ट नहीं मिल रहा, प्लान किसको दिखाएं। जब आप किसी को दिखाते हो, घर के मेंबर को, खुद को दिखाओ, शीशा ले लो। कोई ना तैयार हो देख रहे हो घर में, शीशा ले लो, खुद को दिखाओ। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके जो शब्द होंगे उनमें सुधार होगा, आपका कॉन्फिडेंस अप होगा। इसलिए कभी गैप नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। एनी अदर गोल, इसके अलावा कोई आपका अगर गोल है, अब 10 प्लान दिखाने के लिए आपको कितने इनविटेशन करने पड़ेंगे, फोन पर या फिजिकल कितने इनवाइट करने पड़ेंगे? कम से कम 100। 7 दिन में अगर आपने ठान लिया कि आपको 100 कॉल करनी है लोगों को, तो क्या आपने गोल बनाया है? जब आप गोल बनाओगे, टू डू लिस्ट में लिखोगे कल किसको किसको कॉल करना, आज शाम को नाम लिखा होना चाहिए डायरी में, तब जाकर ये पहला वाला पॉइंट पर आप फुलफिल हो पाएंगे। अगर आपने अभी बनाना शुरू नहीं किया तो डायरी बनाना शुरू कर दो आज से ही, और वो गोल आपस में कनेक्ट होते होते आपके मिशन से कनेक्ट हो जाने चाहिए, तब जाकर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होंगे। सेकंड क्या है, हाउ मच टाइम विल यू स्पेंड इन दिस बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, अगले 3 महीने में। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में दोस्त 90% लोग क्यों क्विट करते हैं, एक ही कारण है, हर आदमी पैसा कमाने के लिए आता है यहाँ पर, और जब पैसा नहीं मिलता उसको 1 या 2 या 3 महीने में, तो वो क्विट कर जाता है। तो पैसा कैसे आएगा, वही टेक्नोलॉजी हम लास्ट में देने वाले आपको, कि 3 महीने में आप कैसे 15-20 हज़ार या 25 हज़ार पर पहुँचो, बल्कि 50 हज़ार भी लोग कमा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी से, वो आपको लास्ट में मिलने वाली है। वेयर यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम, जहाँ पर भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाते हो वही आप बन जाते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस में हो, किसी और में बिजी हो काम में, तो दोस्त हर हाल में आपको 2 घंटा लगाना ही पड़ेगा अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो, और सीरियसली लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 घंटे आप बैठ गए, 3 कॉल की लोगों को और 1.5 घंटा गप्पे हाँकने में निकाल दिया। अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो सीरियस होकर उसी पर फोकस करना है। उस बीच में कोई मिलने भी आ जाए आपका खास आदमी, तो दोस्त बाहर बैठा देना उसको कि 1 घंटे हमारे पास टाइम नहीं है। जब खुद की कदर करना शुरू करोगे, खुद के टाइम की, तो ही लोग आपकी कदर करेंगे। कितना भी इंपॉर्टेंट आदमी आ जाए, दोस्त वेट करा देना उस टाइम में, वो उसी दिन से आपको, या तो आपका टाइम बच जाएगा अगर भाग गया, और भागा नहीं तो आपको कदर करना शुरू कर देगा। क्योंकि अपनी वैल्यू जब आप बढ़ाओगे तभी आपको वो कीमत मिलेगी जो आप चाहते हो। क्योंकि हर आदमी कीमत चाहता है अपने टाइम की, अपने नॉलेज की और अपनी लाइफ की। तो आपको कीमत तब मिलेगी जब आप खुद की कदर करोगे, और खुद की कदर कब होगी, जब अपने 1-1 सेकंड की कदर करोगे आप। तो दूसरा क्या है सबसे बड़ा, दूसरा गोल आपको, अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो तो आप पर डे कितना घंटा लगाना चाहते हो, इसमें कितने घंटे आप फ्री हो,
इनएक्टिव टाइम आपका कितना है, वो सारा इसमें झोंक दो। लेकिन ईमानदारी से 1 घंटा हो तो 1 घंटा सीरियसली डेली करना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आज हमने ये काम किया कुछ आया नहीं। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इसी का नाम है। पैसेंस कितना बड़ा आपका है, क्योंकि भगवान आपको अगर बड़ा देने वाला है तो परीक्षा भी बड़ी होगी। हो सकता है आपको 2 महीने तक यही लगता रहे कि ये तो चूतिया वाला काम लग रहा है, इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, कोई तैयारी नहीं होता है, ऐसा लग सकता है। वही पैसेंस है भगवान का। वही परीक्षा पास जिस दिन कर ली आप आगे निकल जाओगे। चलिए, तीसरा जो पॉइंट है, मेक एन एक्शन प्लान। हर दिन आपकी डायरी इस तरह से होनी चाहिए। अगर आप अभी मार्च चल रहा, अगर आप अप्रैल में क्या करने वाले हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो दोस्त अप्रैल का कैलेंडर आपका इस तरह से बना होना चाहिए। किस डेट में किन किन लोगों से आप मीटिंग करने वाले हो, किस डेट में किसके साथ प्लान करने वाले हो, जूम मीटिंग कितनी करने वाले हो, फिजिकल मीटिंग कितनी करने वाले हो अपनी टीम की। दोस्त, आपका कैलेंडर फुल होना चाहिए, एक भी दिन खाली नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं संडे है, संडे को तो हम रेस्ट करेंगे। पूरी ज़िंदगी पड़ी है रेस्ट के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में 3 साल अगर लगा दो, संडे को ही जॉब वाले लोग करते हैं, बिजनेसमैन संडे को ही डायरेक्ट सेलिंग करते हैं सबसे ज़्यादा। तो संडे आप भरपूर यूज कर डालो, पर डे 1-2 घंटा, और संडे को पूरा टाइम लगा दो डायरेक्ट सेलिंग में, या जिस दिन आपका वीकली ऑफ है। मेक श्योर योर गोल्स आर स्मार्ट। वो आपको गोल स्मार्ट आपको लास्ट में टाइम मिलेगा तो बताएंगे, नहीं तो कभी गोल सेटिंग पे आपको पूरा सेमिनार दे देंगे। 4th पॉइंट है मास्टर ऑल बिजनेस बेसिक्स। अगर आप लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज ले रहे हो, बुक्स रखो अपने पास, वीडियोज देखो, जहाँ जहाँ से आपको मिल सकता है वहाँ से आप नॉलेज लेना शुरू कर दो डायरेक्ट सेलिंग की। जिस चीज़ के खिलाड़ी बनना चाहते हो उस चीज़ की नॉलेज लेनी ही पड़ेगी आपको। आप सोचो कि हम नॉलेज नहीं लेंगे, नॉलेज लेने का टाइम नहीं है, जूम मीटिंग में आने का टाइम नहीं है, इसका मतलब पता क्या है? इनडायरेक्टली आपका मैसेज यही है कि इस बिजनेस के लिए आपको टाइम नहीं है, और ना ही आप इस बिजनेस में करना चाहते हो। करना चाहते हो बड़ा, तो दोस्त बड़ा दर्द लेना पड़ेगा, बड़ा पैसेंस लेना पड़ेगा, और बड़ी परीक्षा भी होगी। यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन टू लर्निंग इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस में बढ़ना चाहते हो तो सीरियसली पहले सीखना पड़ेगा आपको। सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि सीखने पर ही पता चलता कि आपको करना क्या है। बेस्ट इंजीनियर्स कहाँ बनते हैं? आईआईटी में, सभी जानते हैं। आईआईटी में सबसे अच्छे इंजीनियर पैदा होते हैं। और मैनेजर्स कहाँ बनते हैं? आईआईएम में। इसी तरह से दोस्त, जो बेस्ट डायरेक्ट सेलर है वो कहाँ बनेंगे? बेस्ट ट्रेनर के पास। जहाँ अच्छे से अच्छी आपको ट्रेनिंग मिले वहाँ पर आप प्रेजेंट रहो। अगर कोई आपको और अच्छा लगे, बेहतर, एक से एक अच्छी ट्रेनिंग देने वाले, कोई भी अच्छा आपको जो पसंद भा जाए, आपके मन को भाना चाहिए आपको, वहाँ आपको ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है। तभी आप डायरेक्ट सेलर बन पाओगे। क्योंकि ये बिजनेस सरल है लेकिन आसान नहीं है। लोग आसान और सरल समझकर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई हैवी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो हर आदमी को अलाउ है, हर आदमी एंट्री कर सकता है। अब आप आईआईटी में एडमिशन लोगे तो क्या चाहिए? आपको जेईई का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। जब तक वो एंट्रेंस नहीं निकालोगे एंट्री नहीं मिलेगी। तो वहाँ कठिन है, इसलिए गिने चुने लोग जाते हैं। गिने चुने लोग जाते हैं तो वो सफल हो पाते हैं। यहाँ दोस्त परीक्षा एंट्री के बाद में स्टार्ट होती है। परीक्षा यहाँ पर भी है। यहाँ 3 साल परीक्षा है आपकी। यही परीक्षा है कि आपके अंदर धैर्य कितना है, क्या आप डेली रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहे हो, डेली किताबें पढ़ रहे हो, डेली जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। यही परीक्षा है। लेकिन यहाँ इस तरह की परीक्षा है, वहाँ दोस्त किताबों से पढ़ा जाता है, साथ में प्रैक्टिकल होता है। किताबें शुरुआत में ज़्यादा होती, प्रैक्टिकल कम होता है, बाद में प्रैक्टिकल बढ़ता है, किताबें कम होती चली जाती। यहाँ क्या है? प्रैक्टिकल ज़्यादा है, नॉलेज कम है। ठीक उसी तरह से है जैसे तैरने की कला सीखना। दोस्त, जब तक पानी में नहीं कूदोगे तैरना नहीं सीखोगे। डायरेक्ट सेलिंग में, मीटिंग में क्या बताया जा रहा, उसको जब तक शुरू नहीं करोगे आप जब तक नहीं बढ़ने वाले। तो जो सिखाया जा रहा उसको करना शुरू कर दो। अगर ये सेशन आप देख रहे और कल आपने डायरी न बनाई टू डू लिस्ट की, तो इसका मतलब आप अभी बढ़ना ही नहीं चाह रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में। डायरी आपकी बननी चाहिए हर हाल में। 5th पॉइंट है स्टडी योर कंपनी प्रोडक्ट इन डेप्थ। अब आप जिस कंपनी में आ गए हो तो उस कंपनी के प्रोडक्ट आपको पता चल गए क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उसकी प्राइस लिस्ट, रेट क्या है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, प्रोडक्ट का क्या क्या डिटेल है पूरा। अगर डीपली आपको नॉलेज नहीं है तो आप कभी प्रोडक्ट बता ही नहीं सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। मान लो डायबिटिक केयर के प्रोडक्ट होते हैं, कभी स्टोन वाले प्रोडक्ट होते हैं, फीवर के, इम्यूनिटी के,
पाइल्स, दुनिया भर के कफ के प्रोडक्ट होते हैं, कफ सिरप वगैरह। क्या आपने उसकी नॉलेज ले ली है? आपको दोस्त ये पता होना चाहिए, अगर 17 इंग्रेडिएंट हैं किसी प्रोडक्ट में तो 17 के 17 नाम आपको रटे होने चाहिए, और कौन सा इंग्रेडिएंट किस काम में आता है। मान लीजिएगा डायबिटिक केयर में नीम करेला जामुन है, तो नीम करेला जामुन का भी आपको डिटेल पता होना चाहिए कि करेला का क्या रोल होता है, जामुन का क्या रोल होता है, नीम का क्या रोल होता है, ये शरीर में किस तरह से काम करता है। ये नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो तो शाम को प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाली हमारी स्टार्ट डेली, उसमें आप आ सकते हो, क्योंकि सक्सेसफुल सेलर वही है जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज है। 6 पॉइंट है, यू मस्ट अटेंड 1 बिजनेस इवेंट्स इन ए वीक। कोई अगर फिजिकल सेमिनार है आपके सराउंडिंग में या 100 किलोमीटर में भी दोस्त है, तो हर हाल में उसको मिस नहीं करना। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप ग्रो करना चाहते हो, सेमिनार में कोशिश करना 1500 भी खर्च हो जाए तो ये हमारा प्रॉमिस है कि आपका वो 1 लाख कीमत वसूल करके देगा आने वाले दिनों में। 1000 खर्च जो आज करोगे वो आपको फ्यूचर में 1 लाख देने वाला है वो प्रोग्राम। ऐसी नॉलेज, क्योंकि आप किस तरह के लोगों में रहते हो वही बन जाते हो। सेमिनार में किस तरह के लोग आपको मिलेंगे, सक्सेस लोग या सक्सेस के लिए जो संघर्ष कर रहे होंगे वही मिलेंगे, तो आप क्या बनोगे, वही बनोगे, ऑटोमेटिक बनोगे। इसलिए कोशिश करो कम से कम 1 तो अटेंड करो, ज़्यादा कर सकते हो तो और बेहतर है। और कहीं जूम मीटिंग आपको मिल जाए, वीडियो कोई मिल जाए तो दोस्त ज़रूर देखो, लेकिन एक ज़रूर है शर्त कि देखने के साथ साथ आपको इम्प्लीमेंट जरूर करना है। इम्प्लीमेंट का सबसे बड़ा रोल है। नेक्स्ट है कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट। आपका जो कैलेंडर है, अभी आपको हमने दूसरे पॉइंट में बताया था, कैलेंडर जो आपका है अपॉइंटमेंट से फिक्स होना चाहिए। आपको आज ही फिक्स होना चाहिए कि 17 अप्रैल को आपको किस किस को कॉल करना है, किस किस का प्लान शो करोगे, किसका फॉलोअप करोगे, किसके साथ आप मीटिंग करोगे। आज ही फिक्स होना चाहिए अप्रैल की हर डेट आपकी। नेक्स्ट है डू मिनिमम 6 to 10 बिजनेस मीटिंग एवरी वीक। अगर आप शुरुआत है डायरेक्ट सेलिंग में अभी, तो 6 से 10 आपकी बिजनेस मीटिंग डेली होनी चाहिए सप्ताह में। पार्ट टाइम हो तो सप्ताह में, और फुल टाइम हो तो डेली कम से कम आपकी 2 मीटिंग होनी चाहिए। अगर आप मिनिमम 2 मीटिंग नहीं कर रहे तो आप डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत नहीं की अभी आपने, क्योंकि इस बिजनेस में बढ़ेगा वो जो जितनी जल्दी हो सके अपलाइन का सहारा लेना बंद कर देगा, वही बढ़ेगा इसमें। और कब बढ़ेगा, कब ये चीज़ कब सीख पाओगे, जब आप प्लान दिखाना शुरू करोगे। इसीलिए कहते हैं अपलाइन के साथ 10 प्लान दिखाओ। 10 प्लान अपलाइन दिखाएगा आपका, आप सीखोगे, और 10 प्लान अगले 10 प्लान जो आपकी टीम के होंगे 50-50 दिखाओगे। आपका अपलाइन दिखाएगा, आधा आप दिखाओगे। जहाँ गलती ज़रूरत होगी, गलती हो लग रही तो अपलाइन करेक्शन करेगा। नेक्स्ट 10 आप दिखाओगे, अपलाइन देखेगा। 30 प्लान में दोस्त आप मास्टर बन जाओगे हर हाल में। क्या आपके 30 प्लान हो चुके अभी तक? नहीं हुए तो दोस्त शुरू कर देना अपलाइन के साथ में। एवरी वीक योर कैलेंडर शुड हैव फॉलो थ्रू मीटिंग एंड सेल्स क्लोजिंग। आपका कैलेंडर पूरा फुल होना चाहिए, किससे? फॉलो थ्रू और मीटिंग से, सेल्स क्लोजिंग से, जिसमें प्रॉस्पेक्टिंग पूल है, फॉलो थ्रू टूल्स है। ये 2 चीज़ों से फुल होना चाहिए। डू वेलकम मीटिंग ऑफ ऑल योर न्यू एसोसिएट्स। जब भी आपका कोई नया मेंबर ज्वाइन करता है तो दोस्त सारे पुराने लोगों को बुलाकर उसका रिस्पेक्ट करो, उसको वेलकम करो सब लोग मिलकर, और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो जो शुरुआत के दिनों में होनी चाहिए। जब आदमी को पता नहीं होगा क्या करना है तो क्या करेगा, वो लोगों से पूछेगा, लोग उसको मिसगाइड कर देंगे और वो बिजनेस छोड़ देगा। तो आपकी ड्यूटी है 72 घंटे के अंदर हर हाल में उसकी बेसिक वेलकम ट्रेनिंग प्लस वेलकम मीटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है इनकरेज योर टीम एंड योर एसोसिएट टू डू दीज 10 थिंग्स। सबसे बड़ी चीज़ है, ध्यान देना, जो आपको हमने 1 नंबर से 10 नंबर तक के पॉइंट बताए हैं, यही पॉइंट आपको अपनी टीम को सिखा देना है। यही है डायरेक्ट सेलिंग डुप्लीकेशन। यू मस्ट मेक एवरी न्यू एसोसिएट अटेंड अमेजिंग इवेंट्स। कोई भी इवेंट्स बड़ा होता है तो दोस्त कोशिश करो आपकी टीम का हर मेंबर वहाँ पहुँचना चाहिए। किसी भी तरह से कुछ भी उसका प्रोग्राम हो उसको छोड़ के पहुँचना चाहिए, क्योंकि जब जाएगा तो ही उसको पकड़ में आएगा कि बिजनेस की ताकत क्या है। इन एवरी इवेंट्स यू हैव टू बिल्ड। क्या क्या आपको बिल्ड होता है जब इवेंट्स में कोई जाता है, आप जाते हो या आपका टीम मेंबर, तो दोस्त वहीं से ये बिजनेस की शुरुआत होती है। फैथ होता, लोगों को विश्वास होता है कि इतने सारे लोग कर रहे हो, इतने सक्सेसफुल है, तो बिजनेस गलत नहीं हो सकता है।
क्योंकि हर आदमी को डाउट बना रहता है शुरुआत में। इवेंट्स में जाकर उसके डाउट क्लियर हो जाते हैं। जब वो 4-6 घंटे वहाँ गुजारता है तो उसके डाउट क्लियर हो जाते सारे। स्किल्स नई सीखने को मिलती, ऐसी ऐसी स्किल्स मिलती है जो शायद है आपको कोई लाखों रुपए लेकर भी नहीं सिखाएगा, जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको फ्री में मिलती सीखने को। क्योंकि हमें मिली है इसलिए आपको हम बता रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है आपका। जब लोगों को देखते हैं आप, प्लान के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से पैसा आता है, इनकम आती है लोगों की, वहाँ महंगी महंगी गाड़ियों से लोग आते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ हमें भी आ सकता है। एक माइंड सेट बनता है लोगों को इस बिजनेस को लेकर। क्योंकि लोग कभी भी अपने आप नहीं आएंगे, इवेंट्स में आपको लाना पड़ेगा। पहली बार दोस्त लाना पड़ता है। क्योंकि एक एग्जाम्पल यहाँ हम देंगे, निगेटिव है लेकिन कभी भैंस के पड्डे को देखना आप, रस्सी से आगे खींचना उसको तो पीछे भागेगा। तो दोस्त ये माइंड की थ्योरी होती है अपने रेप्टाइल ब्रेन की। किसी को आप खींचना चाहोगे, आगे बढ़ाना चाहोगे तो पीछे भागेगा, तो आप पीछे से धक्का दोगे तो वो बढ़ जाएगा। तो आपको उसको किसी तरह से मोटिवेट करके, कुछ भी बात करके उसको आपको लाना है। आप जैसे ला सकते हो, एक बार वो चला गया फिर वो अपने आप आएगा। इवेंट्स की पावर क्या है? दे विल बिकम एक्टिव बिजनेस बिल्डर। ये बिजनेस की, इवेंट्स की ताकत है। एक्टिव बिजनेस बिल्डर जिस दिन बन जाएगा उसी दिन आप समझो आगे बढ़ जाओगे। एक कहावत है, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये डायरेक्ट सेलिंग का फार्मूला है। क्योंकि अमीर जीवन भर सीखता है और गरीब कहता है कि मैं सब जानता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हर आदमी आता है पैसे कमाने के लिए, और पैसे नहीं मिलते तो वो छोड़ जाता है या बिजनेस को लेकर नेगेटिव हो जाता है। तो आप कैसे 15-20 हज़ार रुपये कमाओ पहले महीने में, ये आपको हम फार्मूला दे देते हैं। क्या क्या आपको करना है जो आप 15 से 20 हज़ार कमा सकते हो? सबसे बड़ी चीज़, अपने लोगों को बैठाल कर शुरुआत में दोस्ती कभी नहीं देखना कौन है सामने। कोई बच्चा हो सकता है वो कभी ज़िंदगी में बिजनेस ना करे, कभी ये प्रोडक्ट ना ले, उसको भी सामने बैठा लेना और अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना शुरू कर देना। जगह जगह किसी के घर जाना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना, दोस्त के घर जाना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना, जहाँ जाओ ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। कोई 2 मिनट सुनेगा, कोई 10 मिनट सुनेगा, कोई 1 घंटे सुनेगा, कुछ तो डिटेल जाएगा उसके माइंड में। क्या आपने ये शुरुआत कर दी है? इसकी दोस्त शुरुआत कर दो जितनी जल्दी हो सके, अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो। क्योंकि ट्रेनिंग में ही आपका प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाता है, और निकलेगा तो आपको रिटेल प्रॉफिट वाला मार्जिन आपको मिलेगा। अब चलते हैं व्हाई क्विक इनकम। जल्दी इनकम क्यों जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में? आपको लेना या आपकी टीम को जल्दी क्यों मिलनी चाहिए इनकम? उसके दोस्त 3 कारण हैं। जल्दी इनकम लेने का मतलब होता है कि उसका मन लग जाता है। जो भी नया आदमी ज्वाइन करता है, क्योंकि हर आदमी पैसा कमाने ही आता है, तो लोगों का मन लग जाता है। जैसे ही उसको 2-4 हज़ार भी मिल गया तो उसको भरोसा हो जाता है, हाँ बिजनेस अच्छा है। फर्स्ट इनकम विद इन 30 डेज। दोस्त पहली इनकम 30 दिन के अंदर हर हाल में आनी चाहिए। कस्टमर विल कन्वर्ट इनटू लीडर। अगर पहली इनकम आ गई तो क्या होगा? आपका जो कस्टमर होगा वो दोस्त लीडर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग की गणित है, बहुत बारीक समझ लेना। और ये ना करा पाए आप तो आप भी इनकम नहीं ले पाओगे और कभी भी आप लीडर नहीं बन पाओगे। मिनिमम 20 कस्टमर आपको हर हाल में, शुरुआत में क्या करने, 20 कस्टमर ढूंढने, तैयार करने। उनसे ऐसा रिलेशन बनाना है कि वो आपसे कंटिन्यू माल लेते रहे। उन्हें कोई ऑफर देकर, डिस्काउंट देकर, किसी भी तरह से। अगर आपने 20 कस्टमर दोस्त 3 महीने तक बना लिए, फिर आप बिजनेस की ताकत को देखना। अब 20 कस्टमर बन गए तो क्या होगा? कम से कम आपकी 60 हज़ार की बिक्री हो जाएगी, क्योंकि 3 हज़ार का तो लगेगा ही ये घर में सामान। अगर 2 हज़ार का भी लग गया तो दोस्त 40 हज़ार होता है, लेकिन 3 हज़ार का लग जाता है एवरेज। तो आपकी कितनी सेल हो गई? 60 हज़ार। 60 हज़ार में कम से कम नहीं तो 15 हज़ार तो प्रॉफिट यहीं छुपा हुआ है। 15 हज़ार का रिटेल प्रॉफिट छुपा हुआ है। 25% तो आएगा ही आएगा, 30% है अपने पास। नेवर सेल योर प्रोडक्ट ऑन डीपी। जब भी शुरुआत में दोस्त प्रोडक्ट आप सेल करो, कभी भी डीपी पर नहीं देना अगर आपका ग्राहक है तो। क्योंकि डीपी पर देना शुरू कर दिया तो वो कदर नहीं करेगा। वो सोचेगा बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, मन में सोच जाएगा क्वालिटी ख़राब हो गई। वो दोस्त उल्टा ही अर्थ लगाएगा अगर सस्ती चीज़ होगी। आपको प्रोडक्ट एमआरपी पर देना है, क्योंकि हमने जब से एमआरपी पर देना शुरू किया है तो लोग अच्छा बताने लगे, अपना अनुभव हम बता रहे। कोलैबोरेट विद लोकल बिजनेसमैन। आपके दोस्त यार दुनिया भर के होंगे, वो दोस्त कुछ ना कुछ बिजनेस करते होंगे।
उनके बिजनेस को अपने बिजनेस में कोलैबोरेट करना शुरू कर दो, क्योंकि उसका प्रोडक्ट जब आप बिकवाओगे तो वो भी आपके प्रोडक्ट बिकवाएगा। कमीशन उसका जो मार्जिन हो आप रखो, आपका मार्जिन उसको दो, क्योंकि दुनिया पैसा कमाने के लिए बैठी है। कोई मेडिकल स्टोर वाला है तो उसके मेडिकल के प्रोडक्ट सेल करवाओ, वो आपके सेल करवाएगा। और सेल पे अपने सेट कर लो कैसे कमीशन सेट करना है। किस किस को कर सकते हो, डीलर, ब्यूटी पार्लर, डेंटिस्ट, एंट्रोलॉजर्स, इस तरह के दोस्त कई ऑप्शन रास्ते खुले, किसी से भी कर सकते हो। सेल्समैन होते हैं, जॉब करने वाले लोग होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं, उनको टच कर सकते हो। प्रिपेयर प्रोडक्ट बंडल, एक प्रोडक्ट बंडल को आप बनाकर सर्कुलेट कर सकते हो, 3 कैटेगरी बना के, और लोगों को उस हिसाब के अलग अलग दे सकते हो। प्रोडक्ट एजुकेशन दे के लोगों को लोकल लैंग्वेज में लिटरेचर छपवाओ या नॉलेज देना शुरू करो उनको। रन लिमिटेड टाइम प्रमोशन, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। क्या होता है लॉयल्टी प्रोग्राम? FMCG प्रोडक्ट, ई बुक देना शुरू करो लोगों को मोबाइल में, और उस प्रोडक्ट की डिटेल होनी चाहिए। पर्सनल काउंसलिंग फ्री दो लोगों को, वर्कशॉप देना शुरू करो, फ्री कोर्स, PDF, हेल्थ चेकअप। बहुत से लोग देखा होगा आपने, हेल्थ चेकअप फ्री देते हैं। आप दे के देखना, इस चीज़ को करके देखना, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। ट्रेनिंग देना शुरू करो, टेक अवे ज़रूर करना है, इंसेंटिव देना शुरू करो लोगों को। फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप आप स्टार्ट करो कि हम हेल्थ की वर्कशॉप कर रहे हैं, उसमें आप आ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। क्योंकि दोस्त यही कर रहे हैं जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ कमा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत नहीं करोगे जब तक कुछ होने वाला नहीं। प्रोवाइड कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर पर काम करो। कैसे कर सकते हो? एक्सेल शीट मेंटेन करो और उनको पूरा डाटा मेंटेन करो, कब कॉल किया था, क्या कहा था उसने, अगले टाइम कब कॉल करने को कहा, क्या उस टाइम कॉल करते हो आप, क्या बात हुई थी, उस बात को रिमाइंड करा रहे हैं आप। कस्टमर रेफरल्स प्रोग्राम डेवलप, क्रॉस प्रमोशन कर सकते हो, गिफ्ट पैक बना के दे सकते हो कोई फेस्टिवल में। ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप दे सकते हो, इन होम डेमोस्ट्रेशन, प्रोडक्ट के सैंपल ऑफर कर सकते हो, लिमिटेड एडिशन ऑफर। दोस्त इस तरह के सैकड़ों रास्ते हैं जिससे आप चुटकियों में 50,000 कमा सकते हो। चलिए टाइम हो रहा है आज का पूरा, थैंक यू, इतना ही रखेंगे आज।